हेलो। कैसे हैं आप सभी? पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी में बेहतर ढंग से जो है लगे हुए हैं। आज की यह क्लासेस जो है क्लास 12th के इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर जो है 3 है। और इस चैप्टर को आप इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपको लगेगा कि सर इतना आसान कोई चैप्टर इंग्लिश हो कैसे सकता है। ठीक है। इंग्लिश हमनी के पूरा प्रोज सेक्शन पढ़ के आ रहे हैं। इंडियन सिविलाइजेशन चैप्टर से शुरू किए थे, प्रोज सेक्शन को पूरा खत्म कर दिए थे। पोएट्री सेक्शन में भी जो है पहला चैप्टर हम लोग का पढ़े स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, दूसरा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़े और आज के इस क्लास में तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। इस चैप्टर को जो है आप बउआ के तरफ पढ़ेंगे जिससे जो है आपको समझने में जो है किसी प्रकार की जो है समस्याएं नहीं आएगी। ठीक है। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमनी के किस चीज के बारे में पढ़ते हैं बताइए जल्दी जल्दी। जो आप लोग सब कोई जो है जानता है ना बालक कि हमनी के कैसे पढ़ते हैं, तब समझदारी वाला बात है। जो नहीं जानता है उतना मोड वो आ देगा। चलिए, तो आज की सभा में आए हैं तो सभा को जो है हमनी के शुरू करते हैं। तो चैप्टर के नाम है काची द नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। बउआ वाला भाषा में हमनी के पढ़ेंगे। बउआ वाला भाषा जानते हैं ना क्या होता है? चलो समझदार है सब। चलिए, अब जो है बउआ वाला भाषा के जो है चैप्टर के राइटर पे आते हैं। काहे कि राइटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं ना। चलिए कोई क्वेश्चन पूछ देवे कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर के बारन, माने कि कौन है, माने कि काम बताएं। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर जो है किनके द्वारा लिखा गया है, आप क्या बताएंगे कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर जो है W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है। ट्रिक कैसे हमने के याद किए थे तो देखिए, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट यानी कि पत्ते अब तेजी से गिरते हैं। तब पत्ते अब तेजी से गिरते हैं तो कोई जाके ओढ़ेगा। ओढ़े के इंग्लिश में जो है आप बोल दीजिए ऑडेन, है कि नहीं? तब पत्ते गिरते हैं, ऑडेन चुनते हैं। ट्रिक था कि नहीं था? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट यानी कि अब पत्ते तेजी से गिरते हैं तो कौन चुनता है? ऑडेन चुनता है। ऑडेन से राइटर के नाम ऑडेन हो गया। तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर के राइटर अगर आपसे कोई पूछे तो नहीं बता दीजिएगा। आप कहिएगा कि सर इतना आसान कोई पूछवे नहीं करता है। अच्छा, एगो आऊ बात है, W.H. ऑडेन का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, W से होता है विस्टन, H से होता है हग और A से होता है ऑडेन। ठीक है। तब W.H. ऑडेन का पूरा नाम है विस्टन हग ऑडेन। बात समझ में आइल? W.H. ऑडेन के पूरा नाम बाटे। तो देखिए, ध्यान फोकस जो है बना के रखेला है, नहीं तो हम पूछेंगे क्वेश्चन बीच में आ नहीं आएगा तो समझ लीजिएगा आप। ठीक है। चलिए, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर के राइटर W.H. ऑडेन। इनका पूरा नाम क्या रहा? तो विस्टन हग ऑडेन। अब कोई पूछ देवे कि भाई ये W.H. ऑडेन के जो है जन्म कब भइल था? तो W.H. ऑडेन के जन्म जो है 21 फरवरी 1907 को हुआ था। कब हुआ था? 21 फरवरी 1907 को जो है इनका जन्म हुआ। 1721। बात समझ में आइल? 1721 करने का मतलब 1907 में जन्म आ 21 फरवरी के किनकर जन्म? W.H. ऑडेन का। अच्छा देखिए, एक वाउ क्वेश्चन पूछता है जो बड़ी मजेदार क्वेश्चन पूछता है, ये W.H. ऑडेन कहाँ के पोएट थे? तो आपको बताना होगा कि ये जो है एगो अमेरिकन पोएट थे। कैसन पोएट थे? तो अमेरिकन पोएट थे। ये बतवा अपन दिल और दिमाग दोनों में रखे के बाटे। ठीक न? चलिए,
अब जब जन्म आपको याद हो गया कि 21 फरवरी 1907 के हुआ था, पूछ देगा कि कहाँ हुआ था, तो यूके में हुआ था। यूके देखिए यूनाइटेड किंगडम, याद सब हो रहा है नो, काहे कि हम पूछेंगे, बात समझ लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। अब जो है आपसे कोई पूछ देवे भाई इनकर मृत्यु कब हुआ, तो 29 सितंबर 1973 को। इनका जन्म कब हुआ, तो 21 फरवरी 1907 को। मृत्यु कब हुआ, 29 सितंबर 1973 को हुआ। बात समझ गए। देखिए इनका जो है मरण कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है कि नहीं, ये बताओ तू लोग के मालूम है कि नहीं, खाली हमरा बता दो। राज्य राजधानी भी ट्रिक से याद करवाए हैं, याद रखना, ठीक है। चलिए अच्छा, एगो अच्छा बात जानते हैं, एगो बात बड़ी बउआ वाला है। अच्छा, जो केंद्रीय मंत्री होता है सब, जैसे कि केंद्रीय मंत्री अभी मान के चलो कि कोई बना, तो इसका मंथली जो है कितना होता है मालूम है। केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री में अंतर का होता है, ये सब आपको मालूम है, नहीं मालूम होगा। अरे नहीं मालूम होगा, 100% कह रहे हैं। कोनो के तो ये नहीं मालूम होगा कि प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री के जो है मंथली कितना होता है, लिख के दे रहे हैं भाई। देखो नहीं मालूम है तो कल ही करा पे एगो वीडियो आ रहा है जबरदस्त, देख लीजिएगा। चलिए हमने के थे कि इनका जन्म कब हुआ और इनका मृत्यु कब हुआ। जन्म यूके में हुआ था और मृत्यु ऑस्ट्रिया में हुआ, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, ठीक है। चलिए कितना साल तक ये पृथ्वी पे जिंदा रहे, आपको पता है कितना साल तक, 66 साल तक जो है ये पृथ्वी पे जिंदा रहे। कितना साल तक भाई, 66 साल तक ये पृथ्वी पे जिंदा रहे। चलिए अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देवे, गलतिये से पूछ देवे कि बताइए ई विस्टन हॉग ऑडेन यानी कि WH ऑडेन जो हैं किनसे प्रभावित थे, यानी कौन कौन व्यक्ति से प्रभावित थे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लुएंसेड, यानी कि कौन कौन व्यक्ति से प्रभावित थे, तो आपको बताना है TS इलियट से। चलो एगो आ गया है प्रश्न, 10 रुपया वाला प्रश्न है, जौन बता देवे ओकरा 10 रुपया हम देंगे। कमेंट बॉक्स में बताना है कि TS इलियट कौन से चैप्टर के राइटर हैं। देखते हैं कौन बताता है, ट्रिक वाला वीडियो जो देख ले होगा वो सब बता देगा सब। TS इलियट कौन से चैप्टर के राइटर हैं, बताइए। TS इलियट कौन से चैप्टर के राइटर हैं, देखते हैं कौन बताते हैं आज। TS इलियट जल्दी बताइए कौन से चैप्टर के राइटर हैं, 10 रुपया इनाम बांटे। कौन से चैप्टर के राइटर हैं TS इलियट। ओ माय गॉड, अभिषेक यादव लिखे हैं गलती, लेकिन इनका कहने का तात्पर्य सही था। अभिषेक यादव का बहुत बढ़िया आंसर है भाई, मैकविटी द मिस्ट्री कैट। दूसरा नंबर पे रहे नंदराज शिवम, तीसरा नंबर पे संध्या कुमारी रही। अब बाकी सब के तो यादें नहीं है, नमो डुबा दिए सब हमरो भाई। TS इलियट, इलियट मतलब कि इधर उधर, इधर उधर कौन जाता है, बिल्ली। तब बिल्ली वाला चैप्टरवा के क्या नाम था, मैकेविटी, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। जल्दी इस चैप्टर को हमनी के पढ़ेंगे, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट को, ठीक है। कैट कैसन था, तो कैट एगो जो है खतरनाक बिल्ली था भाई, है कि नहीं, जो क्राइम तो करता था लेकिन कोनो के पता नहीं चलता था। चलिए अच्छा, चलिए ये तो बउआ अभिषेक यादव जो हैं 10 रुपया जो है उनको हम पे करेंगे, तो ये सब जो है याद रखना। नमो लिख दिए, अभिषेक यादव, चलो लिख दिए भाई, ये जो है ये विजेता है। TS इलियट, ये तो हम क्वेश्चन पे हम लोग कहाँ थे कि WH ऑडेन जो हैं किन लोगों से इन्फ्लुएंसेड थे, प्रभावित थे, तो TS इलियट से थे।
क्रिस्टोफर इसरवुड से थे और जॉन डन से थे। अच्छा अच्छा, कोनो पूछ देवे कि जॉन डनवा कौन चैप्टर के राइटर हलै, तो जॉन डन कौन चैप्टर के राइटर था थनी बताइए। ये तो पढ़ा दिए हैं नु, तो ये वाला तो कौनो बता देगा, तो ये पर प्राइज नहीं है, लेकिन नाम ले लेंगे कौन बताएगा, ठीक नो। जल्दी बताओ सब कि जॉन डन जो है किस चैप्टर के राइटर रहे हैं, जल्दी बताइए। जॉन डन बता दियो बालक, कौन बता रहे हो? जॉन डन किस चैप्टर के राइटर हैं? गजब, विशाल कुमार आधा नाम लिखे हैं। टीम 47 जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पूरा आंसर लिखे हैं, यानी कि टीम 47 जो है बहुत बढ़िया आंसर दिया है। जॉन डन भाई लिखले हलथिन चैप्टरवा के नाम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो एट हो गया, ठीक है। तब विशाल कुमार से थे पहला नंबर पे, लेकिन आधा आधा लिखे थे। टीम 47 जो है पूरा लिखे थे। चलिए बहुत बढ़िया, चैप्टर 1 के राइटर थे। ये को बात माने वाला है कि तोहनी के जो पीछे हम पढ़ा दिए हैं, अगर ओकरा में से कोई गलती से भी क्वेश्चन कहीं से पूछ देवे तो तुम लोग गर्दा छोड़ा के आ जाएगा। गर्दा छोड़ा के मतलब कि ये नहीं कि पेपर झाड़े लगेगा कि गर्दा ओकरा में लगल है, नहीं, मतलब कि आप लिखेंगे इतना कहेंगे कि सर कितना आसान आसान क्वेश्चन आयल था, बताइए। चलिए, इस बार की जो टॉपर थी ना, हाँ, बिहार बोर्ड में 5th रैंक थी अनुष्का शर्मा जी का। वो जो है बताती हैं कि सर हमारे हिंदी इंग्लिश में 190 नंबर आयल था। तो हम कहें कि 10 नंबर कहाँ कट गया, तो सर राइटिंग में कट गया था। हम कहें कि लॉ राइटिंग में नंबर कट जाता है। तुम लोग राइटिंग बैठा के लिखना सब, अब बाकी हमारा पे छोड़ देना। 200 में 200 नंबर के गारंटी हम लेते हैं आपसे, खाली राइटिंग बढ़िया रहना चाहिए, ठीक है। और टेलीग्राम पे राइटिंग लिख लिख के भेजते रहना सब कि सर मेरा राइटिंग ठीक है कि नहीं है, देख के तनी बताते रहिएगा, ठीक नो। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। अब जो है आपसे पूछ देवे क्वेश्चन कि भाई ये जो WH ऑर्डन थे, स्पाउस मीन्स जानते हैं क्या होता है? स्पाउस मीन्स होता है पति या पत्नी। तो इनकर पत्नी के नाम का था इरिका मन। इरिका मन जो है इनके पत्नी का नाम था WH ऑर्डन का, ठीक है। WH ऑर्डन के जो है पत्नी का नाम का था तो इरिका, ठीक है भाई, जान रहे हो ना ये सब बातें। तो ये सब जो है नाम मत डुबवाना सब। तो इरिका ओमैन जो है WH ऑर्डन की जो है पत्नी रही, 1935 से लेके 1969 तक रही, ठीक है। अब जो है आपसे क्वेश्चन एगो पूछेगा, इतना जबरदस्त क्वेश्चन पूछेगा कि आप कभी सोचे नहीं होंगे। क्या पूछेगा? तो पूछेगा कि पुलित्जर पुरस्कार जो है, पुलित्जर पुरस्कार WH ऑर्डन को जो है कब मिला था? पुलित्जर पुरस्कार WH ऑर्डन को जो है कब मिला था? तो आपको बतावेला है 1948 में मिला था। क्या बताएंगे? पुलित्जर पुरस्कार WH ऑर्डन को कब मिलल था? 1948 में मिलल था। अब आपसे वाउ क्वेश्चन पूछ देवे कि भाई पुलित्जर पुरस्कार WH ऑर्डन को किस लिए मिला था? तो लिखे थे एगो बुक, जिस बुक का नाम था द एज ऑफ एन एंग्जाइटी। द एज ऑफ एन एंग्जाइटी जो लिखे थे उसी के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला WH ऑर्डन को। कब मिला? तो 1948 में मिला। याद रखिएगा 1948 में मिला पुलित्जर पुरस्कार WH ऑर्डन जी को। बात समझ में आती है? आई सब के सब क्वेश्चन जो है बउआ वाला है, आपको जो है गर्दा उड़ा के बतावेला है। चलिए
यहां तक आप पढ़ें। अब यहां से हम क्वेश्चन पूछें, देखते हैं कि किनका किनका फोकस जो है पढ़ाई पे था। जल्दी कहिए तो क्वेश्चन हमनी के पूछते हैं। जिनका जिनका फोकस था वो तो कहेंगे कि सर पूछिए ने, गार्दा नहीं उड़ा दिए तो जे कहिए से लो पूछते हैं भाई। देखो मजा तो हनियों के आना चाहिए क्लास में। चलो अब हम क्वेश्चन पूछिए देते हैं, आप पूछेंगे बतावे पड़ेगा तो याद रखना सब। चलिए क्वेश्चन हमर है कि WH ऑर्डेन, WH जो ऑर्डेन थे इनका डेड कब हुआ था? डेड मीन्स मृत्यु, कब हुआ जल्दी बताइए। WH ऑर्डेन का डेड कब हुआ? जल्दी कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए WH ऑर्डेन का जो है निधन कब हुआ? जल्दी 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 कमेंट बॉक्स में गर्दा उड़ाना है बालक। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। अरे 1973 तो सब कोई बता देगा, कौन नहीं बताए? डेट के साथ बताओ ना, मजा आएगा। 29, वेरी गुड। क्या नाम हुआ है? आयशा राजपूत, जिन्होंने पूरा डेट के साथ जो है ना बताया है। उसके बाद लौकुश राठौर बताए हैं, डेट के साथ बताए हैं। क्या बताए हैं? तो सर 29 सितंबर 1973 को जो है क्या हुआ था? तो WH ऑर्डेन का निधन हुआ था। अच्छा हमर जन्मदिन के डेट केकरा केकरा याद है? जल्दी जल्दी बता। हमर जन्मदिन कब आता है? किन्हीं को याद है क्या? अब की जन्मदिन के दिन पूरा बिहार में इतना मजा आएगा, देखना का आपकी होगा। बड़ी बढ़िया SGS क्लासेस पे कुछ बड़ी बड़का कुछ होगा। हमारे तो डेट ऑफ थी का तो कही रही। चलिए राइटर के तो आप बताइए दिए भाई। 29 सितंबर 1973 के जो है जन्म हुआ था उनका, निधन हुआ था। आई गे मम्मी, हमर तोहनी के बर्थडे पता नहीं है यार, नमो डुबवा देगा हमर, कौनों के नहीं पता है। जा हे भगवान, कोनो पूछ देवे कि कौन मास्टर से आप पढ़ते हैं आ डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है। जा लिख ला काम आएगा। 9 सितंबर को मेरा जो है जन्मदिन आता है। क्या आता है? 9 सितंबर को। चलो कोई बात नहीं बालक, याद कर लेना सब 9 सितंबर। चलिए WH ऑर्डेन का जो है निधन कब हुआ? 26 सितंबर 1973 को। अब जो है हम आपसे दूसरा प्रश्न दागेंगे। दूसरा प्रश्न जो है हम दाग देते हैं कि WH ऑर्डेन के पत्नी के का नाम था? WH ऑर्डेन के पत्नी कहिए या स्पाउस कहिए, इनका क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। WH ऑर्डेन के पत्नी के का नाम था? चलिए जल्दी जल्दी, WH ऑर्डेन के पत्नी का क्या नाम था बालक? बता रहे हैं आप? रागिनी मेहता जो है सबसे पहले बताई है, गुड। उसके बाद रोशन कुमार बताए हैं सर इरिका मन है, इरिका मन। इरिका मन जो है का है? तब भाई WH ऑर्डेनवा के पत्नी है और का? WH ऑर्डेन के पत्नी के नाम है इरिका मन, ठीक है। चलिए गुड। एक क्वेश्चन और हम आपसे पूछिए लेते हैं, देखते हैं केकरा में है कितना दम। तो आइए जो है कर लेते हैं हम लोग खत्म। आपसे पूछे कि बताइए WH ऑर्डेन को पुलित्जर पुरस्कार कब मिला? तो आप क्या बताएंगे कि पुलित्जर प्राइज जो है WH ऑर्डेन को कब मिला? बताइए WH ऑर्डेन को पुलित्जर प्राइज कब मिला? कमेंट बॉक्स में
जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। सर कितने टाइम से आप क्लास स्टार्ट करते हैं? अच्छा पहले आ गया आंसर। आंसर आया है रोहित कुमार का सबसे पहले है, उसके बाद आर के रवि कुमार। रोहित कुमार फिर आर के रवि कुमार का आंसर है कि सर पुलित्जर प्राइज जो है 1948 में मिला था W.H. ऑडेन जी को। किस लिए मिला था? द एज ऑफ एनेक्साइटी, द एज ऑफ एनेक्साइटी के लिए जो है का मिला था? तब पुलित्जर प्राइज मिला था। किनको मिला था? W.H. ऑडेन जी को 1948 में। ठीक है बालक, चलिए गुड। किन्हीं को कोई दिक्कत? राइटर से रिलेटेड पूरा के पूरा हमनी के खेला खत्म कर दिए। जन्म मान के चलिए कोनो पूछ देवे तो जन्म हुआ था हमनी के कैसे? 21 फरवरी के हुआ था जन्म। 21 फरवरी आ कब? 21 यानी कि 1907 में हुआ था W.H. ऑडेन का। ठीक है, चलिए गुड बालक, गुड गुड गुड। चलिए अब आपसे कोई पूछ देवे भाई कि राइटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हम पूछें, आप बता सकते हैं कि नहीं? काहे कि क्लास में पूरा के पूरा याद हो जाना चाहिए। चलो बताओ सब कि राइटर से पूरा खेला खत्म है तो हाथ उठाओ कि सर राइटर से अब पूछ देवे हमने के नहीं आवे, ऐसा हो नहीं सकता है। बताइए जल्दी जल्दी बताइए। राइटर से रिलेटेड अगर कोई पूछ देवे तो आप बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? अच्छा हमरा ई नहीं समझ में आता है कि लाइकवन लाइव रहता है 120 गोले, अब वीडियोवा पर लाइक होता है लगभग 50 से 60 गो। आखिर काहे जी? लाइक करे में पैसा वैसा लगता है का? का नहीं पैसा वैसा लगता होगा, ये से नहीं करता होगा, सब हो सकता है, मे भी हो सकता है कि नहीं? चलिए अब जो है हमनी के पढ़ेंगे। अच्छा गर्मी तुम लोग के तरफ जो है काफी कम होगा ना, क्योंकि हम लोग के तरफ जो है ना गर्मी बहुत ज्यादा है। चलिए हो गया खेला खत्म। आइए तो हमनी के जो है आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमनी के चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर को देखिए कैसे पढ़ते हैं हमनी के। लॉ कहाँ हमनी के आ गए नहीं सर? अरे यार चलो, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। चलिए आज मस्त हवा बह रहा है, गुड गुड गुड। चलो हमनी के पढ़ते हैं, हमनी के मजा लेते हैं यार। देखिए आपसे कहे नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि अब ये जो पूरी जो है पोएट्री है ना, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये जो है ऑटोमन सीजन के ऊपर लिखा गया है। तो ऑटोमन सीजन कहने का मतलब जो है आप शरद ऋतु कह सकते हैं, जेकरा में जो है पत्ता जो है सूख के गिरे लगता है। ठीक है, उस सीजन की बात कर रहे हैं, जेकरा में आंधी लेखा हवा बहता है, गर्मी एकदम वैसने कैले रहता है। तो उस सीजन की बात जो है राइटर कहा है। और क्या कहा है? तो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। पहला लाइन के अर्थ ठीक है। दूसरा, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। नर्सेस फ्लावर कहने का मतलब कि देखिए ई मान के चलिए कि बरकाचा के जो है ई पेड़ है, मान के चलिए इसे हमारा पेड़ बनाने नहीं आता है, तब बरकाचा के पेड़ के बगल में एगो छोटा छोटा पौधा उगर रहता है कि नहीं? तो ये छोटा छोटा पौधा को ही जो है हमनी के क्या कहते हैं? तो नर्सेस फ्लावर कहते हैं। तब पेड़ के पौधे जो है सूख के तेजी से गिर रहे हैं। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। आई नर्सेस फ्लावर, ये जो छोटे छोटे पौधे हैं ये भी जो है भाई सूख रहे हैं। नर्सेस टू द ग्राफ्स आर गॉन,
और जितने भी ये छोटे छोटे पौधे हैं वो ग्रैब्स में जा रहे हैं। ग्रैब्स कहने का मतलब कि कब्र में जा रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि एंड द प्रम्स गो रोलिंग ऑन। एंड द प्रम्स गो रोलिंग ऑन कहने का मतलब है कि जितने भी जो हैं चीजें, जितने भी चीजें वो धीरे धीरे जो है खत्म हो रही हैं। बात समझ में आती है कि नहीं? जैसे देखिए यहां पे क्या कहा है, यहां पे प्रैम्स का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? प्रैम्स मतलब अगर घरे आपका जो है 3 महीना 6 महीना के लड़का होगा तो उसको जो है एक झुलुआ लेखा गाड़ी आता है, उस गाड़ी पे सुता दीजिए और उसको जहां मन जहां जो है ठेलते चलिए। पाने का मतलब आप देखे होंगे कि कोई हवाई जहाज से उतरता है हीरो हीरोइन तो सामान रखे वाला एगो कैसे ठेला रहता है, वैसे ही जो है एगो लइकन के जो है खिलावे वाला जो है ठेला रहता है, तो उसको हमने के प्रैम्स कहते हैं। ठीक है, तब प्रैम्स कहने का यहाँ पे तात्पर्य है कि जो प्रैम्स है, प्रैम्स वो धीरे धीरे कब्र की ओर जा रही हैं। अब देखिए, अब इसको तनी अपन अर्थ में समझिए। अपन अर्थ में किताबी लैंग्वेज इंग्लिश के अनुसार आप अर्थ समझ गए कि अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, यानी कि जो छोटे छोटे पौधे हैं वो भी जो हैं खत्म हो रहे हैं। नर्सेस टू द ग्रैप्स आर गॉन, और ये जो है नर्सेस जो है क्या है, जो पौधे हैं वो कब्र की ओर जा रहे हैं। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, और जो बच्चों के खिलाने वाली गाड़ी आती है वो भी धीरे धीरे जो है खत्म हो रही है। बात समझें? चलिए, अब खत्म हो रही है तो इसका तात्पर्य, इस लाइन का कहने का मतलब है, प्रैम्स का यहां पे तात्पर्य लेखक ई बताना चाहता है कि जो हमनी के घरे बड़ बुजुर्ग जो रहते हैं हम लोगों को समझाने वाले, वो बड़ बुजुर्ग भी धीरे धीरे जो हैं खत्म हो रहे हैं समाज से। अब कौनों के कोई व्यक्ति कुछ नहीं बोलता है। देखिएगा पहले के जमाना में जब पढ़े लइकन जाता था तो दादा दादी उसको कुछ बोलता था कि बुआ कुछ ले ले जाओ, चाहे बढ़िया से पढ़ना चाहे आओ कुछ। अब के जमाना में कोई लइकन के बोल देवे तो लइकन मुंह पे जवाब देता है कि अपने पढ़ला ने हम जाई थीला तो ऐसे कही था, तो लइका समझिए धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब था कि जो बड़ बुजुर्ग हम लोगों के ऊपर ध्यान दे रहे थे वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, कब्र में जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हमनी के यहां से समझेंगे दूसरा पैराग्राफ से। पहला पैराग्राफ आप समझ गए, दूसरा विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। विस्परिंग नेबर्स मीन्स होता है पड़ोसी, और विस्परिंग मीन्स होता है काची, तो चारों आसपास, आसपास के जो पड़ोसी हैं हमनी के लेफ्ट और राइट में जो है चल रहे हैं। इस लाइन का कहने का मतलब है कि मौत जो है हम लोगों के पास है, यमराज जो है हम लोगों के चारों तरफ घूम रहा है, इस कहने का अर्थ है। ठीक है, प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट का कहने का मतलब है कि हम लोग अपनी वास्तविक जीवन शैली से दूर जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्या कहा, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, यमराज हम लोगों के दाएं और बाएं घूम रहा है, चल रहा है। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, यानी कि हम लोग अपनी जो है वास्तविक जीवन को धीरे धीरे खो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए और आगे, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज। हम लोगों के ये जो हाथ एक्टिव हैं, एक्टिव मतलब कि जिन्ने तने एकदम चलने के लिए स्वतंत्र है, वो फ्रीज मतलब कि ठंडा पड़ चुका है। लॉनली ऑन द सेपरेट नी, और ठंडा पड़ के जो है घुटना पर आ गया है, घुटना पे। कैसे हम लोग दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं तो हाथ गोर काम नहीं करता है, तो हम लोग घुटना पे रह के ऐसे जो है करते हैं कि नहीं? तो उहे कह रहा है लेखक का कि भाई विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, यमराज हम लोगों के चारों तरफ घूम रहा है। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट,
हम लोग वास्तविक जीवन से दूर जा रहे हैं, हम लोगों की खुशियां जो है दिन प्रतिदिन छिनती जा रही हैं। आगे, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और हम लोगों की ये जो एक्टिव हैंड है वो जो है ठंडा पड़ चुका है। लॉनली ऑन द सेपरेट नी, और लटक के जो है घुटना पर आ गया है। नी मतलब कि घुटना। बात समझ गए? यहां पे जीवन के वास्तविकता को लेखक बताना चाहता है कि हम लोग अपने वास्तविक जीवन से बहुत दूर चले जा रहे हैं। यमराज को चारों तरफ घुमा रहे हैं। हमनी के जो है दिन प्रतिदिन थक रहे हैं, थक के जो है मरने के कगार पे जा रहे हैं। लेखक यहाँ पे ये बताना चाहता है। देखिए आगे लेखक कहता है, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। लेखक कह रहा है कि जब आप मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, और आपको जो है उड़ेन में ले जिया जाता है। उड़ेन मतलब कि मंजिल, 4 गो आदमी जो है कंधा पे रख के ले जाता है, तो आपके पीछे जो है के गो होते हैं? तो 100 लोग होते हैं, 100 गो लोग होते हैं। जयकारा लगाते हैं, राम राम सत्य है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो लेखक यहीं पे कह रहा है कि डेड इन 100 एट द बैक, यानी कि जब मर जाते हैं तो पीछे से 100 लोग फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, जिस रास्ते पे हम लोग चलते हैं मंजिल को लेके, तब पीछे से 100 लोग जो हैं उसको फॉलो करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? गांव में देखिएगा कोई मर जाता है तो 4 गो आदमी कंधा पे ले रहेगा, और 100 गो आदमी पीछे से राम राम सत्य है। कहता है कि नहीं कहता है? एकदम कहता है। आगे देखिए क्या कह रहा है लेखक, आर्म्स रेसेड स्ट्रिपली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, यानी कि जो आपके पीछे पीछे 100 गो लोग कहते हैं कि राम राम सत्य है, जो हाथ उठैले रहते हैं वो सिर्फ दिखावा रहता है। फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, फॉल्स मतलब कि गलत, एटीट्यूड मतलब कि का, तो घमंड बोलते हैं ना, लेकिन यहां पे अलग है इसका अर्थ है कि फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, यानी कि सिर्फ दिखावा लोग करते हैं कि मरने पे हम लोग के साथ हैं। करते हैं कि नहीं? देखिएगा, आप जब जिंदा रहेंगे तो लोग आपकी शिकायत करेंगे, जब आप मर जाएंगे तो फलानवा बड़ी अच्छा आदमी हलई, कैसे मर गेलई, लेकिन बड़ी अच्छा आदमी हलई, ऐसे नु कहता है सब। तो लेखक यहां पे वही कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है? तो डेड इन 100 एट्स द बैक, यानी जब मर जाते हैं हमनी के, तो हमनी के पीछे फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, जिस रास्ते पे जो है मंजिल जाता है तो 100 गो लोग फॉलो करता है। और क्या कहता है? आर्म्स रेसेड स्लीपली टू रिमूव, यानी कि बाहों को उठाकर जयकारा लगाता है इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, और ये जो आर्म्स उठाता है जयकारा लगाता है वो सिर्फ एक दिखावा के प्यार रहता है, सिर्फ दिखावा का। ठीक है, वेरी गुड। अभी तक जितना पढ़ाएं समझ में आया कि नहीं आया? हाथ उठाओ जल्दी से, जल्दी से जो है हाथ उठाओ, मजा आना चाहिए कि सिर्फ तोनी के जो है नमुए डुबा देगा हमर। चलिए आगे जो है हम लोग पढ़ें, जल्दी जल्दी हाथ भी उठाया करो बालक, चलिए जल्दी जल्दी। अरे गुड बालक, सबको समझ में आवे है। चलिए, देखो बच्चा पूछा कि सर आपकी जो है कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं है? लास्ट में बताएंगे, पहले पढ़ ले बालक, ठीक है ना? चलो आजा। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, भाई सबके समझ में आ रहा है? हाथ उठा के तक गर्दा छुड़ा दिया है सब कमेंट बॉक्स में, ठीक है? चलिए समझ में आ रहा है। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, यानी कि जो ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, यानी कि कह रहे हैं ट्रॉल्स मतलब होता है दरिंदे, दानव, दरिंद्र, दरिंदे कह सकते हैं। दरिंदे मतलब समझते हैं, मार काट के खा जाता है, तो ट्रॉल्स मतलब होता है दरिंदे। और यहां पे ई कह रहा है स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, यानी कि बिना पत्ते वाले जंगलों में
दरिंदे जो है घूम रहे हैं भोजन की तलाश में। क्या कह रहे हैं? स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड। लीफलेस वुड कहने का मतलब कि बिना पत्ते वाले जंगलों में दरिंदे, ट्रॉल्स रनिंग स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, दरिंदे जो है घूम रहे हैं भोजन की तलाश में। आगे, एंड द नाइटिंगल इज डम, और जो कोयल है, कोयल उसकी जो है आवाजें गूंगी हो चुकी है। यहां पे नाइटिंगल कहने का मतलब, नाइटिंगल कहने का मतलब जो है कोयल को बताया गया है कि जो कोयल की आवाजें होती हैं जंगलों में, वो पत्तियां झड़ जाने के कारण जो है वो आवाजें जो हैं अब सुनाई नहीं देती है। एंड द एंजल विल नॉट कम, और जो परियां होती थी, परियां जैसे कि आप कहानी में सुना करते थे दादा दादी से कि परी आती है तो अच्छा अच्छा गिफ्ट देती हैं। एंड द एंजल विल नॉट कम, परियां जो है अब हमनी के यहां नहीं आती हैं। ठीक है, तो ई का समझ गए का था। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, यानी कि बिना पत्तों वाले जंगलों में दरिंदे जो हैं घूम रहे हैं भोजन की तलाश में। एंड द नाइटिंगल इज डम, और जो कोयल है उसकी आवाजें जो हैं गूंगी हो चुकी है। एंड द एंजल विल नॉट कम, और जो परियां हैं, एंजल होती हैं, वो अब नहीं आया करती हैं। ठीक है, चलिए गुड। नेक्स्ट है कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड। कोल्ड मतलब ठंडा, इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, अहेड मीन्स होता है सामने। तो भाई ठंडा जो है अब असंभव है। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, यानी कि ठंडा हो चुका है, और इतना ठंडा हो चुका है कि पर्वत जो है सिर उठाकर, हेड मीन्स सिर उठाकर जब ऊपर से देखती है तो कहती है कि लोग जो हैं कितने ठंडे पड़ चुके हैं। माउंटेन मीन्स पहाड़ होता है ना, तो यहां पे यह कहा गया है कि लोग इतने ठंडे हो चुके हैं कि अब असंभव है उनको सामने खड़ा करना। ये पर्वत जो हैं सिर उठाकर जब देखती हैं तो लगता है कि लोग कितने ठंडे पड़ चुके हैं, है कि नहीं। चलिए, whose white waterfall could blaze travel in their last distress, यानी कि सफेद व्हाइट वाटरफॉल, यानी कि सफेद जो झरना है वो जो है क्या है? सफेद झरना। तो सफेद झरना का पानी जो है बह रहा है। whose white waterfall could blaze, यानी सफेद झरना का पानी जो है बह रहा है। ब्लेस मतलब कि आशीर्वाद दे रहा है। ट्रैवल इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, और जब आखिरी के दिनों में यात्री को सुकून पहुंचाने का काम कर रहा है। कौन? तो व्हाइट वाटरफॉल। इसका अर्थ समझिए, ये चारों लाइन के अर्थ क्या है भाई? कहा है कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, यानी कि ठंडा जो है अब असंभव है उसको गर्म करना। पहाड़े माउंटेन जो है अपना सिर उठाकर देखती है तो लोग ठंडे पड़ चुके हैं। आग हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेज, यानी कि सफेद जो झरने हैं वो जो हैं अब जो है लोगों के आखिरी दिनों में सुकून के पल जीने में मदद कर रहे हैं। देखिएगा, जब हमनी के बड़ बुजुर्ग जो हैं अपन आखिरी दिन में होते हैं तो उनको जो है उनके बच्चे घुमाने ले जाते हैं पहाड़ पे, धाम पे, धाम मतलब कि देवी देवता के धाम पे, तो झरना पे जो है जाके सुकून महसूस कर रहे हैं आखिरी दिनों में। बात समझ गए? एक कविता जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट लिखा गया है, इसमें कवि यही बताना चाहता है कि धीरे धीरे लोग जो हैं क्या हो रहे हैं, तो अपने रियल जिंदगी को खो रहे हैं, और रियल जिंदगी को इतना खो रहे हैं कि किसी को किसी से मतलब नहीं है, और अपने मौत को सभी लोग जो है करीब ला रहे हैं। और इस मौत जैसे जैसे करीब आता है तो लास्ट के दिनों में जो है
लोग देवी देवता के धाम पे घूमने जाते हैं तो वहां की पहाड़ियां झरना जो है लोगों को आखिरी दिनों में सुकून देती हैं। यही जो है इस कविता का कहने का तात्पर्य था भाई। बात समझ गए? चलिए गुड। चलिए और कुछ हो? चलिए बहुत बढ़िया। आज के चैप्टर जो है खत्म हो गया बालक। आज के चैप्टर के बाद खत्म हो गया। अरे कौनो है का तो कह रहा है, हाँ एगो लड़का है जो कह रहा है कि तू कौनो एंगल से मास्टर लगता है। अरे तो हम आज तक कोई के कहे हैं भाई कि हम मास्टर हैं? हम एगो पागल विद्यार्थी हैं। पागल विद्यार्थी मतलब समझते हैं? अपने लक्ष्य को पाने के लिए पागलपन करते रहते हैं। तो हम एगो पागल विद्यार्थी हैं और हम जौन चीज पढ़ेला होता है पढ़ा के आते हैं, लइकन में डिलीवर कर देते हैं। और अगर कोनो के लगता है कि हमारा अच्छा पढ़ावे आता है तो पढ़ता है सब, आज जिनको नहीं लगता है वो नहीं पढ़ता है सब। तो हम तो बढ़िया मास्टर हईले नहीं है। ठीक है, तनी बुआ कमेंट करना तो तनी मनी बढ़िया से, काहे कि हम बढ़िया जवाब नहीं देते हैं। जो क्लास में हमनी के लइकन अभी पढ़ रहा है वह आपको इतना करेगा कि फिर जो है आप क्लास में नहीं आएंगे। और कहे के तात्पर्य आप समझ गए होंगे। उम्मीद है कि आप हमसे समझदार हैं। चलिए आज की सभा में जो है जितना भी हम लोग पढ़े वो पूरा के पूरा जो है आपको क्लास में याद हुआ कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी जो है हाथ उठाइए। चलिए जल्दी 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 कमेंट बॉक्स में जो है हाथ उठाइए। हमनी के जो है अब सभा के अंतिम चरण पे आ गए हैं। हाँ हाँ चलिए गुड। चलिए बहुत बढ़िया, सबके समझ में आ गया ना? चलो गुड। और कुछ हो दिक्कत? चलिए गुड गुड गुड। चलो हाँ, एक लड़का पूछ ले था कि सर आपकी जो है गर्लफ्रेंड है कि नहीं है। जीएफ मीन्स होता है गर्लफ्रेंड। चलिए वो यही पे बातों हमको याद आ गया था तो सोचे कि आपको बताइए देते हैं, मजा भी आ जाएगा। जैसे हमनी के अभी देख के कौनो कैसे कहता है, जैसे हाई टी शर्ट देख रहे होंगे 3-4 दिन से ये पहन के क्लास लेते हैं हमनी के। हमको जो है ज्यादा दिखावा पे विश्वास नहीं है कि हम जूता मोजा एकदम टाई बेल्ट एकदम आयरन करल कपड़ा और एकदम जो है हाथ में घड़ी फलना ढेकना हमरा लगावे के जो है तनी मनी शौक कम है। तो हमनी के जब स्ट्रगल फेज में थे, संघर्ष के समय में 9वीं 10वीं में ऐसे पढ़ रहे थे, तो उस समय तक परिस्थितियां बहुत खराब थी। हमनी के कोनो के दुकान में रह के काम करते थे, पढ़ाई करते थे। तो उस आजकल तो तनी मनी हम साफो सुथरा रहते हैं, लेकिन उस समय जो है हमनी के बहुत खराब स्थिति था। हमनी के पढ़े जाते थे तो कोनो लड़की जो है मान के चलिए हमको पसंद भी आ गई थी, तो हम एक दिन खाली ये बोले नहीं थे, उसको प्रपोज हम नहीं किए थे, सिर्फ हम इतना बोले थे कि हम जो हैं हम बोले थे कि आप बहुत अच्छा लगती हैं। जैसे ऐसे बोले थे कि आप बहुत सुंदर हेलो थी भाई, सुंदर थी, बड़ घर के लड़की थी, पैसा वाला घर के। तो हम सिर्फ इतना बोले थे भाई कि आप बहुत सुंदर लगती हैं। इतना गंदा जवाब आयल था। गंदा जवाब कहे का मतलब कहले थे कि तोरा औकात नहीं है कि जितना हमार घर के खर्चा होता, घर के खर्चा नहीं, लड़की बोली थी कि जितना हमार खर्चा होता है उतना में तोर पूरा घर चलता है, आ तू हमरा से प्रेम करेगा। जबकि हम उसको कुछ बोले नहीं थे, हम इतना बोले थे कि आप बहुत अच्छा लगती हैं। तो उस दिन के बाद जो है कोनो लड़की की तरफ हमने के देखे भी नहीं। देखे कहने का मतलब उस नजरिया से नहीं देखे हम, और ना ही जो है कभी कोनो के कुछ बोले। ठीक है, हम लोग ना ही किसी को कुछ बोले नहीं, तो इसी कारण जो है हमारी गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई। समय परिस्थितियां सब कुछ बदलता है। परिस्थितियां आज ठीक विपरीत है।
आज जो है जेकरा तरफ अगर मान के चलिए कि अगर एक बार हमने के चाह दिए तो रिएक्शन अब की उल्टा होगा। इसीलिए जीवन में जो है संघर्ष करते रहना चाहिए। अपने संघर्ष को जो है सफलता में बदलिए। लोग आपके साथ जुड़ेंगे, नए नए रिश्तेदार बनेंगे, नए नए जो हैं आपके साथ लोग जुड़ेंगे, आपको भी मजा आएगा। लेकिन याद रखिएगा, हमेशा साधारण जीवन में रहिएगा। हमेशा जो है अपने आप को जो है जमीन से जोड़े रखिएगा। जिनसे आप कुछ सीखे हैं या जिनका जो है आपके जीवन में अहम रोल रहा है, जैसे आपके माता पिता का, उनको जो है कभी जीवन में भूलना नहीं है। हम माता पिता से अच्छा रोल जो है आपके जीवन में किसी का नहीं रहता है। माता पिता हैं तो आप उन, भले दुनिया के नज़र में आप कितनों गलत रहें, अनसक्सेस रहें, लेकिन उनके नज़र में हमेशा आप एक सक्सेसफुल रहेंगे जब तक उनका जीवन रहेगा। ठीक है, तो हमेशा अपने जीवन को जो है संघर्ष से गुजारिए, मेहनत कीजिए। जब सफल होंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये बातें थोड़ी सी जो है आपके दिल और दिमाग पे लगी होगी, तो थोड़ा सा आप मोटिवेट हुए होंगे। तो पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, रिजल्ट बेटर लाइए। हम आपके साथ रहेंगे, परीक्षा के साथ भी और परीक्षा के बाद भी। मिलते हैं हमनी के कल के क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।